भाई क्या बात है, खैरियत तो है? कुछ नहीं भाई, आपकी शादी की तस्वीर देख रहा था और सोच रहा था कि अब आप भी झूठ बोलने लगे हैं। क्या मतलब? वो कॉल आपके कि आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन ये तस्वीर देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। माशाल्लाह आप दोनों तो बहुत खुश लग रहे हैं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपनी शादी वाले दिन मुंह लटका के रखता या फिर दुल्हनों की तरह आंसू बहाता? भाई शादी थी तो सबका दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत मुस्कुराना भी पड़ा। और वैसे भी तुम ये बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी तुम खुद इस सिचुएशन से गुजरे नहीं हो। मेरी जगह होते ना तो पता चलता कि इंसान दुख में भी किस तरह मुस्कुराता है। आपकी जगह तो मैं हो भी नहीं सकता भाई, लेकिन अंदाज़ा है मुझे। बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख कर आए हो अमेरिका से। ये बताओ यहाँ क्या कर रहे थे? आप ही को ढूंढता हुआ आया था, मैं समझा शायद आप कमरे में हैं। नहीं, लंच कर रहा था। तुम तो मामू के यहाँ करके आए हो ना? जी, मामी जान ने ज़बरदस्ती रोक लिया था। तो क्या ख्याल है तुम्हारा, चले ऑफिस? जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो आया हूँ, बहुत बोरियत हो रही है। ठीक है चलो। बैठे बैठे भाई साहब, बैठे। सालिया, बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए। जब साहिर आया था तो ये यही कह रहे थे कि आप दोनों आए नहीं। तुम्हें तो बताया था अस्मत कि क्या क्या परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आज इनको लेकर मैं निकल ही आई। मीर अब्दुल्ला, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? काफी बेहतर हूँ मीर शुजात, बस इन लोगों ने बीमार कर रखा है मुझे। लो सुन लो सालिया अपने भाई की बात। अगर इनका ख्याल रखो तो ये कहते हैं कि मुझे बीमार बना दिए, और अगर ख्याल ना रखो तो शिकायत करते हैं कि परवाह नहीं करते। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं इन्हें बोलती हूँ कि आराम करें। अस्मत ठीक कह रही मीर अब्दुल्ला, थोड़े दिन इसकी बात मान लोगे तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी। बाद में कर लेना अपनी मनमानी। अरे इसकी तो आदत है शिकायत करने की, मैंने कम मना किया है, मैं आराम ही तो कर रहा हूँ। और सुनाए मीर शुजात, अब कोई मसला वसला तो नहीं है जमीनों का? जमीनें तो मैंने बेच दी हैं और मसला भी हल हो गया है, मगर एक बात की समझ नहीं आती कि रानू पर हमला किसने करवाया था। हालांकि वो सब लोग पंचायत में हल्फ भी दे चुके हैं कि ये हरकत उन्होंने नहीं की, तो फिर ये कौन हो सकता है? जलने वालों की कोई कमी थोड़ी है मीर शुजात, इतनी जायदाद है, इतने लोगों से वास्ता पड़ता है, होगा कोई एक ना एक, पता तो चल ही जाएगा। और फिर इंस्पेक्टर तो छानबीन कर ही रहा है ना, मैं बात करूंगा उससे। बस तुम अपनी जमीनों पर ध्यान दो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। जमीनों पर तो ध्यान रहता ही है मीर अब्दुल्ला, लेकिन मैं पता करके रहूंगा कि ये हरकत की किसने है। चाय मंगवाती हूँ। शकीला, शकीला चाय लेके आओ। चाची, चाची ये देख, आज मैंने कड़ी बनाई है, सोचा तेरे लिए भी ले आऊं। अरे बहुत अच्छा किया, चल रखते इसे। क्या हाल है, अम्मा ठीक है तेरी? सब ठीक है। आप मुझे ये बताएं, रानो कैसी है? हाँ अच्छी है रानो भी, बस खिदमतों पे लगी हुई है, और क्या रखा है उसकी जिंदगी में। ऊपर से वो मीर साहिर भी आ गया और जिम्मेदारी बढ़ गई। मीर साहिर आ गए?
तुझे नहीं बताया रानू ने? मेरी तो बात ही बहुत कम होती है उससे, वो भी कभी कभार फोन करती है मुझे। हाँ, जिम्मेदारियां जो पड़ गई मेरी बच्ची पे। वैसे कल जाओगी हवेली? हाँ, लेकिन तू क्यों पूछ रही है? वो मुझे भी साथ ले चलना, रानू से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। अच्छा, ले जाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, मैं चलती हूँ, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा जा बेटा, चल सलाम। अल्लाह हाफिज चाची। अच्छा मुझे ये बता, वो जो बादाम दिए थे दिमाग की ताकत के लिए, खाता है ना तू? जी बिल्कुल। शैतान कहीं का, झूठ बोल रहा है मुझसे? हाँ, देख लिए मैंने तेरे बैग में, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। कॉफी। थैंक्स। रख दे बेटा। अरे कहाँ जा रही है तू? बैठ ना। वहां अकेले जाके कमरे में पड़ी रहेगी, यहाँ बैठ मेरे पास, तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या माँ जी? वो मुझे इसकी शादी करवानी है। ये अचानक आपको मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया खाला जान? अचानक नहीं है, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब तू पढ़ाई खत्म करके आए, डिग्री मिल जाए तुझे और मैं तेरी शादी करा दूं। देख बेटा, पढ़ने की तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, डिग्री भी तुझे मिल गई, अब तो बस जल्दी से शादी कर ले ताकि इस घर में रौनक आ जाए और ये जो इस हवेली के दरो दीवार पे नाहुसत बरस रही है ना, ये भी खत्म हो जाए। देखा नहीं तूने, सब अपने अपने कमरों में घुसकर सो जाते हैं और हम अकेले क्या करें? हमें खुशियां दिखानी है ना, तो बस जल्द से जल्द दिखाओ। क्या पता कल को हम हो ना हो। अल्लाह ना करे खाला जान, ये अब कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूं मैंने तो तेरे लिए लड़की भी देख रखी है, इकलौती है और अपनी सारी जायदाद की इकलौती वारिस है और है भी तेरे जोड़ की, बहुत खूबसूरत। अरे देखेगा ना तो देखता ही रह जाएगा। पता है मुझे आपने कैसी लड़की पसंद की होगी मेरे लिए। तुझे मेरी पसंद से नहीं करनी तो मत कर, लेकिन शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। हाँ याद आया, तेरी शादी की बात मैंने दानियाल से की थी, उसने मुझे बताया था कि तू किसी लड़की से मोहब्बत करता है। कौन है वो? अरे इससे क्यों शर्मा रहा है, बता ना कौन है? जी खाला जान, करता तो था लेकिन शायद वो मेरी नसीब में नहीं थी। किस्मत में क्यों नहीं थी? अरे मुझे बताता ना, मैं तेरा रिश्ता लेके उनके घर चली जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता खाला जान। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उसने इंतजार ही नहीं किया मेरा, बहुत जल्दी थी उसको शादी की। ये कैसी मोहब्बत थी कि उसने शादी कर ली? शायद मैं गलत था, मुझे लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन अब लगता है कि मेरी मोहब्बत एक तरफा थी। उसे मुझसे कभी कोई लगाव था ही नहीं। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं, मुझे नींद आ रही है। जा बेटा। मैं तेरी बात समझ गई पुत्र, लेकिन कब तक उसके दुख में ही बैठा रहेगा? एक न एक दिन तो शादी करनी पड़ेगी ना। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ खाला जान?
लेकिन फिलहाल अभी नहीं। मैं आपको खुद बताऊंगा जब मुझे शादी करनी होगी। बस अभी छोड़ें इस मौजू को। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। अब सुन, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले, मुझे भी नींद आ रही है। आप लोगों के सारे प्लान्स तो फेल हो गए अम्मा। अब क्या होगा? वो मनोज के सारी जिंदगी मेरे सर पर यूं ही सवार रहेगी या कुछ इलाज भी करोगे उसका? तेरे अंदर शर्म है कि नहीं? देख नहीं रही कि बाप की क्या हालत हो रही है? सारा घर मेरा उलट पुलट हो रहा है और तू है कि तुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई है। तो क्या अम्मा मैं यूं ही बैठी रहूंगी? हाँ भाई, जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा और कर ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। वही तो कर रही हूँ अम्मा, वरना अपनी मर्जी करती ना तो वो अब तक घर से बाहर होती। छोड़ उसे। ये बता कि दानियाल तो ठीक है ना तेरे साथ? वो तो ख्याल रखता है ना तेरा? हाँ अम्मा, रखते हैं। उन्हें तो मैंने ऐसा काबू कर रखा है कि रानों के कमरे की तरफ भटकने नहीं देती उन्हें मैं। मगर फिर भी मुझसे छुप छुपा कर चले ही जाते हैं उस चुड़ैल से मिलने। अरे तो इसमें इतना छुपाने की क्या जरूरत है? कुछ चोरी तो नहीं कर रहा ना? भाई बीवी है उसकी, बात तो करेगा ना। खैर तू अपना दिमाग खराब ना कर। देख सोबी बेटा, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान किसी के साथ अच्छा करता है तो उसके साथ भी अच्छा ही होता है। तू भी अपना दिल साफ कर ले, फिर देखना खुदा एक बार फिर तेरी गोद हरी कर देगा। आमीन। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मा। तो क्या तुझे उससे मोहब्बत नहीं है रानो? नहीं। इधर देख मेरी तरफ देख, तेरे चेहरे से सच साफ वाज़ेह हो रहा है। झूठ मत बोल मुझसे। मैं उससे कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ शन्नो? और वैसे भी अब मैं शादीशुदा हूँ। तो कभी सोचा तूने कि जब ये राज खुलेगा तो क्या होगा? क्या कयामत बर्पा हो सकती है? और ये प्लीज उस पर तंज वंज करना बंद कर दे। क्यों बंद कर दूँ? अच्छा लगता है मुझे, सुकून मिलता है। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तू अभी भी उससे मोहब्बत करती है और अपने ठुकराए जाने पर उसे बदला ले रही है। जी नहीं, अगर उसके और मेरे बीच में कोई ताल्लुक था भी ना तो अब खत्म हो चुका है। मेरे और उसके दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं सिर्फ मीर दानियाल की बीवी हूँ और बस। और देख शन्नो, अगर किसी को ये बात पता चली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू अच्छी तरह जानती है कि तू ही मेरी वाहिद राजदार है, इसलिए ये बात किसी को बताना मत। तू पागल हो गई है? मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी? इससे पहले आज तक कुछ बताया किसी को? तू तो खुद इस किस्म की हरकतें कर रही है। मुझे लग रहा है कि सारे जमाने को तू खुद ही बता देगी। अच्छा बस चुप कर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं कल बात करता हूँ ना उस पर। चलो ठीक है, ओके। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? अम्मा का फोन आया था दानी, अब्बा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। अभी कल तक तो ठीक थे, फिर अचानक क्या हो गया? पता नहीं दानी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे अम्मा के घर जाना है। अच्छा अच्छा चलते हैं, मुझे 2 मिनट दे दो, मैं जरा फ्रेश हो लूं। अरे दानियाल,
कहाँ जा रहे हो? अम्मा का फोन आया था माँ जी, अब्बा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, हम दोनों उन्हें देखने जा रहे हैं। या अल्लाह खैर, क्या हुआ उसे? अरे माँ जी कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, पहले भी तो ऐसा हो चुका है। आप परेशान हो, हम लोग देख कर आते हैं। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है आप भी चलो, लेकिन एक सेकंड में रानो को बता दूं, वरना वो खामखा परेशान हो जाएगी कि हम उसे बताए बगैर कहाँ चले गए। आपको इसकी पड़ी है, अब चले भी। सब्र करो, चलते हैं। रानो, रानो। जी माँ जी। बेटा वो मीर अब्दुल्ला की तबीयत अचानक खराब हो गई और हम सब लोग उधर ही जा रहे हैं। तुम यूँ करो, मीर जी आए ना तो उन्हें बता देना बेटा। जी। और सुनो, खाना खा लो, हमारा इंतजार मत करना, हो सकता है हमें देर हो जाए। साहिर कहाँ है? वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया। आप चलेंगे या मैं अकेली चली जाऊं? चलो हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।